Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. Well, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर नफ्सियात के बारे में कुछ दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इससे पहले की वीडियो में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, हमने ओसीडी के एक बेसिक ओवरव्यू पर बात की थी कि ओसीडी डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है एपीए के मुताबिक, यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ऑब्सेशंस क्या होती हैं, कंपल्शंस क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टूल हम कौन सा यूज़ करते हैं और इसका डायग्नोस्टिक कोड क्या होता है। सो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम ओसीडी ट्रीटमेंट पर बात करेंगे कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या फिर एज अ ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट किसी ओसीडी पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आप कौन से सेट ऑफ थेरेपीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओसीडी ट्रीटमेंट की इस स्लाइड को देखते हैं जिसमें मैंने साइड पर एक मॉडल अटैच किया है, ओसीडी मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज एरिया है जिसमें ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, देन एंग्जाइटी, देन कंपल्सिव बिहेवियर और टेम्परेरी रिलीफ। इस मॉडल को हम ओसीडी ट्रीटमेंट मॉडल या फिर साइको एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं कि जनाब सबसे पहले कोई भी क्लाइंट जो है वो अपनी ऑब्सेसिव थॉट से ट्रिगर होता है, देन उसको एंग्जाइटी होती है, क्योंकि जब एक ही सोच हमारे ज़हन में बहुत ज़्यादा आ रही है और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो हम थोड़ा बेचैन होते हैं। जैसे ही हमारी उस ऑब्सेसिव थॉट की वजह से, उस बार बार आने वाली सोच की वजह से हमारी बेचैनी बढ़ती है तो हम कंपल्सिव एक्ट करते हैं, यानी हम अपनी सोच पर अमल करते हैं, जिसे हम कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। जैसे ही हम वो कंपल्सिव एक्ट परफॉर्म करते हैं देन हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, यानी वक्ती तौर पर हम पुरसकून हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमें ये ख़्याल आ रहा है और ये ख़्याल एक ऑब्सेशंस इख्तियार कर गया है कि जनाब मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं, अब जब तक मैं अपने उन हाथों को धो नहीं लेता हूँ तो मेरी एंग्जाइटी जो है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, जैसे ही हम अपने इस थॉट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, इस पर अमल करते हैं कि हमें पिछले 1-2-3 घंटे से ये ख़्याल आ रहा है या पिछले 10-15-20 मिनट से ये ख़्याल आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, जिस वजह से मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है कि मैं उठ के अपने हाथों को धो लेती हूँ। देन जब मैंने अपने हैंड्स वॉश कर लिए हैं तो मुझे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, यानी वक्ती तौर पे मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि अब मेरे हाथ साफ़ हैं। और अगेन ये साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्सेसिव थॉट्स आएंगी, एंग्जाइटी होगी, जो कि एंग्जाइटी हमें कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ लेके जाएगी और जैसे ही हम वो एक्शन परफॉर्म करेंगे हमें टेम्परेरी रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। वेल, ओसीडी का ये जो मॉडल है ये ट्रीटमेंट प्लान में ईआरपी एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी की जब हम शीट्स बना रहे होते हैं तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और एज अ साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जब भी हम क्लाइंट को साइको एजुकेट करते हैं तो उसकी जो प्रॉब्लम है या फिर जो डिसऑर्डर है उसको कॉप अप करने में क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर ट्रीटमेंट देखा जाए किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, ज़हनी नफ्सियाती अमराज का जो इलाज है वो दो तरह से होता है, एक दवाई के ज़रिए और एक साइकोथेरेपी के ज़रिए। ज़हनी और नफ्सियाती अमराज के इलाज में जो मेडिकेशंस हैं जो कि साइकेट्रिस्ट की तरफ से प्रिस्क्राइब करदा होती हैं, उसकी ज़रूरत ही तब पेश आती है जब एक मर्ज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ओसीडी का जो डायग्नोस्टिक टूल है दैट इज़ कॉल्ड वाइबॉस येल्स ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, जिसमें 10 आइटम्स होती हैं, 5 ऑब्सेशंस की, 5 कंपल्शंस की। जब हम ये डायग्नोस्टिक टूल क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं और उसकी एक स्कोर रेंज हमारे पास आ जाती है, एक सेवेरिटी इंडेक्स हमारे पास आ जाता है, देन हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मेडिकेशंस की ज़रूरत है या फिर साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। अब अक्सर जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो मेडिकेशंस के थ्रू ही ट्रीट किए जाते हैं, उसके ज़रिए उनका इलाज होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो उसमें हम ईआरपी, सीबीटी, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, थॉट स्टॉपिंग एक्सरसाइजेस को यूज़ कर सकते हैं। ईआरपी जो एक स्ट्रक्चरल साइकोथेरेपी है जिसमें हम ईआरपी की फुल फॉर्म एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी, जिसमें हम क्लाइंट को एक्सपोज करवाते हैं उसकी ऑब्सेशंस के साथ और रिस्पांस को प्रिवेंट करना सिखाते हैं। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ईआरपी और सीबीटी फॉर ओसीडी जो है ये एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट ही इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसकी जो वर्कशीट्स होती हैं, प्रॉपर एक सेशंस प्लान होते हैं और अक्सर का जो ओसीडी का जो साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान होता है वो हमारा 3 to 4 मंथ्स तक भी चला जाता है। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये भी कुछ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस होती हैं। थॉट स्टॉपिंग एक्सरसाइज जिसमें हम क्लाइंट को उसकी ऑब्सेशंस को ओवरकम करना सिखाते हैं, क्योंकि कई ऑब्सेशंस ऐसी होती हैं जिस पे क्लाइंट अपना कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता है। मतलब कुछ जो थॉट्स हैं वो अनएथिकल होती हैं या फिर खुदा ना खास्ता कोई तौहीन रिसालत से मुतल्लिक है या फिर सेक्शुअल डिज़ायर से मुतल्लिक कोई चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस आ रही हैं और क्लाइंट उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, ना ही उसको परफॉर्म करना चाहता है, तो जो उसकी ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इवन कि सुसाइडल आइडिएशन या अटेम्प्ट की तरफ भी क्लाइंट को ले जाती हैं। सो थॉट स्टॉपिंग एक्सरसाइजेस क्लाइंट की ऑब्सेशंस को कंट्रोल करने में या ख़त्म करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं।
मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी प्लान ट्रीटमेंट प्लान फॉर एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये क्लाइंट की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, क्लाइंट के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स हिज और हर थेराप्यूटिक सेशंस और उसका कॉपिंग स्टाइल कैसा है। सो इस शॉर्ट वीडियो में ट्रीटमेंट प्लान फॉर ओसीडी बताने का मकसद ये था कि आप अपनी अगर क्लिनिकल केस रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या फिर किसी भी ओसीडी पेशेंट को देखते हैं तो आप इन पर्टिकुलर सेट ऑफ थेरापीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको केस फॉर्मुलेशन में और क्लाइंट को समझने में और उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।